जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। सत्संग के माध्यम से आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं सुनने वाले सुनाने वाले दोनों का कल्याण। अर्थात जीवन में सत्संग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही प्राणी की मुक्ति कलिकाल में संभव है। सत्संग अर्थात भगवान की कथा, भागवत, भगवान का नाम। जीवन पर्यंत भगवान का नाम का ही आसरा लेना चाहिए, और विशेषकर अंतकाल में भगवान के नाम का ही आसरा लेना चाहिए। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जप ध्यान करते हुए ही मरना चाहिए, अर्थात भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर त्याग के समय भगवान का स्मरण करता है, उस मनुष्य का मरण सुधर जाता है और उस प्राणी को भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु मैं साक्षात दर्शन का पात्र नहीं हूँ, ये भाव रखना चाहिए। हे प्रभु, अंत काल में अपनी स्मृति दे। सारे जन्म के किए हुए शुभ कर्मों के बदले में यह सौदा होता हो तो कर लो। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर मांगो तो यह मांग लो, बाली की बात आती है। जहि जोनि जन्मो कर्म वश तह राम पद अनुरागौ। अब तो प्रभु यही कृपा करे कि जिस जिस योनि में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लूं, उस योनि में आप में प्रेम हो और आपके चरणों में अनुराग हो। बाली में कितना स्वार्थ त्याग है, इसलिए भगवान ने बाली को परम धाम भेज दिया। अंत समय में मरने वाले भाई बहन को जाकर भगवान नाम सुनावे। अंत काल में, अंत समय में मरने वाले अपने भाई बहन बंधु बांधव को जाकर भगवान नाम सुनाना चाहिए। उस नाम सुनने के कारण मरने वाले के प्राण भगवान को याद करते हुए निकले तो उसका बेड़ा पार अवश्य हो जाएगा। सुनाने वाले भाई का काम हो गया। अंतकाल की यह गति काशी में मरने से भी बढ़कर है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तेता, मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी अर्थात कनखल से लक्ष्मण झूला तक, काशी, कांची, उज्जैन, द्वारिकापुरी मृत्यु से भी बढ़कर हैं। काशी में जो पापी मरता है उसे पाप का दंड भुगताकर मुक्ति दी जाती है। वहां 36,000 वर्ष तक की पाप भुगतने की अवधि है। पर जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को याद करता हुआ जाता है, वह तत्काल ही मुक्त हो जाता है। उसकी
सद्यों मुक्ति हो जाती है, चाहे वह काशी में ना मरकर किसी गर्हित स्थान में मरे। ये कोई रियायत की बात नहीं है, ये भगवान का सामान्य कानून है। गीता में भगवान कहते हैं, यम यम बाप स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। परंतु सदा जिस भाव का चिंतन करता है, प्रायः अंतकाल में भी उसी का स्मरण होता है। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। कुत्ते को याद करता हुआ जाता है तो कुत्ता बनता है, गधे को याद करता है तो गधा बनता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है, वह भगवान को प्राप्त होता है और भगवान ही बन जाता है। एलोपैथी औषधियों में प्रायः अपवित्र वस्तुएं होती हैं, ऐसा लोग बताते हैं, जिससे तामसी वृत्ति हो जाती है। मरते समय तामसी वृत्ति में रहने वाला व्यक्ति वृक्ष या पहाड़ बनता है। एलोपैथी औषधि देने की अपेक्षा देसी शुद्ध एवं पवित्र औषधि देनी चाहिए। जीना होगा तो वैद्य की दवा से ही जी जाएगा। मरणासन्न व्यक्ति को भगवान नाम का कीर्तन सुनाना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा का कल्याण हो। शरीर का कल्याण नहीं करना होता है, आत्मा का कल्याण करना होता है। और आत्मा का कल्याण तभी होता है जब भगवान नाम सुना जाता है अथवा सुनाया जाता है। भीष्म जी सरसैया पर पड़े हैं, जल मांगते हैं। अर्जुन ने बाण मारकर गंगा जल प्रकट कर दिया। भीष्म जी गंगा पुत्र थे, उनके योग्य वही जल था। अंत समय में गंगा जल पिलाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसमें भगवान का भाव हो जाता है। वाणी से भगवान नाम उच्चारण करें, वाणी थक जाए तो श्वास से जप करें, मन से भगवान का ध्यान करें, हाथों से मस्तक से भगवान को नमस्कार करें। कल्याण तो केवल भगवान के स्मरण से ही हो जाता है। भजन ध्यान नाम जप किसी भी एक चीज से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और यज्ञ सब साधन है, जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है, भगवान स्वयं कहते हैं। हमारी मृत्यु होने वाली हो तो भजन ध्यान और जप सबकी चेष्टा करें। दूसरे की मृत्यु का समय हो और हम लोगों को उसे भगवान नाम सुनाने का मौका मिल जाए तो बहुत ही आनंद की बात है। दूसरे को भोजन कराना एवं जरूरत पड़ने पर स्वयं त्याग करना, ये बहुत उच्च कोटि का भाव है। त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। जितना त्याग है उतनी ही ऊंची स्थिति है। यदि आकाशवाणी हो कि किस एक का कल्याण किया जाए, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु मुझको छोड़कर चाहें जिस एक का कर दे। यदि सब लोग यही बात कहें तो सबका कल्याण हो जाएगा। यदि हम सब लोग यही कहें कि बस मेरा कर दे, तो भगवान कहेंगे कि निर्णय करके बतलाओ कि किस एक का करें। निर्णय नहीं करेंगे तो भगवान चले जाएंगे।
जो अपने कल्याण की बात छोड़कर दूसरे का कल्याण चाहता है, उसे मुक्ति का सदा व्रत बांटने का मौका मिलता है। मुक्त होना तो आराम चाहना है। हमें तो लोगों की सेवा मांगनी चाहिए, सदा व्रत बांटते ही रहे, स्वयं चाहे उपवास ही करें। इस उपवास में बड़ी शांति होती है और यह अलौकिक आनंद है। इसलिए मनुष्य को निरंतर भगवान नाम उच्चारण करना चाहिए, भगवान का नाम निरंतर लेते रहना चाहिए। और विशेष रूप से किसी अस्वस्थ को जब देखने जाइए तो वहां खूब उसके कान में भगवान का नाम सुनाना चाहिए, तभी आप उसके सच्चे बंधु और बांधव होंगे और तभी वह प्राणी मुक्त हो पाएगा। मुक्ति का एक ही साधन है भगवान नाम, भगवान में विश्वास और उच्च स्वर से संकीर्तन करना चाहिए, जिससे कि भगवान शीघ्र प्रसन्न हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुक्ति के लिए भागवत में परीक्षित ने क्या साधन किया, आप सभी को पता है। 7 दिन केवल थे परीक्षित जी के पास में और उन्होंने भगवान की कथा को पकड़ लिया। भागवत की कथा श्रवण करी सुखदेव जी के माध्यम से और राजा परीक्षित मुक्त हो गए। भगवान के सत्संग से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, भगवान के नाम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। इसी से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं प्राणी के 2 नेत्र हैं, एक है सत्संग और दूसरा है विवेक। सत्संग को श्रवण करें, विवेक से उसको अपने जीवन में उतारें। इससे जीवन क्या होगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।